जमीन विवाद में हुई मारपीट को लेकर थाने पहुंचा दो पक्ष। जमीनी विवाद को ले सोमवार को गुलुडीह शिव मंदिर के पास दो गुटों में हुई मारपीट में गुलुडीह निवासी राहुल मोदक घायल हो गया। घायल मोदक ने बलियापुर थाना में लिखित शिकायत किया। आज बलियापुर थाने में दोनों पक्ष पहुंचे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग किए। किस मामले को लेकर कल अचानक राहुल मोदक और जीएस मोदक हम लोग का घर गया। हम लोग का 1947 का खरीदा हुआ ज़मीन 40 डिसमिल का ज़मीन है और जाके बोला कि तुम लोग कागज़ लेके आओ, हम लोग नापी करा रहे हैं। बोला हम लोग बोले कि हम लोग का ज़मीन है, तुम कैसे नापी कराएगा? बोलो नहीं, तुम लोग पूरा ज़मीन नहीं खरीदा है, तुम लोग 5 डिसमिल का हकदार है। और जबकि हाँ एकदम पेपर 40 डिसमिल का है, ऑनलाइन रसीद। हाँ ऑनलाइन रसीद। हाँ मारपीट हुआ था सुने? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो झूठ मूठ का गंजी उंजी फाड़ के और थाना में आके झूठा केस किया है। 20,000 रुपया ले लिया है और गला का चेन ले लिया है सोने का। ऐसा क्या कार्रवाई हुआ? थाना से तो अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग को बुलाया गया है थाना में कागज पत्तर लेके। जमीन को जबरन कब्जा किया? हाँ जबरन कब्जा, बहुत दिन से परेशान कर रहा है, 10-12 साल से परेशान कर रहा है लोग। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैयालाल मोदक। ये हम लोग का एगो ज़मीन है, 1947 का डीड है, नया खतियान, ऑनलाइन रसीद सब हमारा पूर्वज का नाम से है। और ये माफिया हलदरदा है लोग, और राहुल मोदक और जीएस मोदक ये लोग क्या किया, झूठा केस किया, गंजी फाड़ के बोला सोना का चेन छीन लिया और 20,000 रुपया छीन लिया। और इस तरह से हम लोग को ज़मीन के लिए आज से कम 10 साल पहले से सता रहा है। और हम लोग का जब सिविल केस चला 10 साल, उसमें जब हम लोग का डिग्री हुआ तो उसका दूसरा दिन क्या किया, ये उसका 2023 में जब हम लोग का डिग्री हुआ तो वो लोग जब हार गया, हम लोग का पक्ष में डिग्री दिया सिविल कोर्ट, तो ये लोग क्या किया, उसका 9 दिन बाद फर्जी वंशावली बना के अदर पंचायत का मुखिया से फर्जी वंशावली बना के और डीड बना लिया 47 डिसमिल। आप कहाँ, कौन सा पंचायत का रहना, गाँव कहाँ? हमारा गांव है गुलुडीह, पंचायत पलानी। कितने दिनों से परेशान हैं आप? हम 10 साल से परेशान हैं। और जमीन का प्लॉट नंबर कितना है? हाँ, जमीन का प्लॉट नंबर है वहाँ वाला है 16। जमीन मापी कराने के लिए बोलने गए तो मापी कराई है जमीन, तो ये लोग का किया, 4 आदमी मिल के मारने शुरू कर दिया हमको। ये लोग जमीन, सबका जमीन इसी तरह हड़प कर रखता है। ये लोग जमीन फर्जी डीड बना के, पेपर बना के लोग जमीन लूट लेता है सबका। ये लोग डिग्री भी मिला सुना है? डिग्री उग्री तो कुछ नहीं मिला है। वो बता रहा है, वो अपने पक्ष में बचने के लिए वो बता रहा है, इसी कारण हम बोलने गए तो मेरा पॉकेट में था 20,000। उसको क्यों कहा कि जमीन नापी करवाई? क्या वो आपके रिश्तेदार हैं या आपको कोई है? हमारा कोई नहीं, हमारा जमीन अपना है। ये किसी से ले लिया हड़प के, ये अपनी ज़बरदस्ती कर लिया जमीन को। तो हमारे पॉकेट में 20,000 रुपया था। माफ़ी कराने के लिए हम पैसा, हम चंदा उठा के रखे थे। हम लोग को 5 घर है हम लोग, तो सबसे हैं सोने का चेन। हाँ, सोने का चेन भी था, गला में पहना हुआ था। वो मोटामोटी 1.5 भरी होगा तो पहने हुए थे। तो ये लोग पूरा मारपीट करने शुरू कर दिया अचानक आके, और पैसा भी चिंता के लिए। गुलुडीह शिव मंदिर के सामने घटना था दिन में। अच्छा, अपना आवेदन दिया तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी कल तो रात को छोड़ दिया ये लोग को, हमको बिना पूछे हुए ये लोग छोड़ दिए। कार्रवाई होना चाहिए। जैसे ये लोग हमको मारा, पैसा लिया, सोना का चेन लिया, हमारे ज़मीन को भी हड़प लिया, उसको भी लोग को देना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मोदक। ये वर्तमान मामला तो सिर्फ अगर लेके चलेगा मेरे दोस्त, इसका पूरा निचोड़ आप लोग को नहीं मिलेगा। मेरा आग्रह है, मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है कि मैं अब जो बताने जा रहा हूँ पूरा इसका इतिहास बताने जा रहा हूँ, ये मामला बार बार क्यों हो। हमारे गांव गुलुडीह, मेरा नाम जीएस मोदक, और बार बार मामला आ रहा है तो सिर्फ स्वरूप, परिमल, सुनील, कन्हैया, बेनी, चाहे उन लोग का घर का महिला लोगों के माध्यम से। ये कारण क्या है? एक्चुअल में ये लोग यहाँ का रियतदार नहीं है, खतियानदार नहीं है। ये लोग किसी का ज़मीन लेकर रखा है। तो अगर किसी का ज़मीन लेकर रखा है तो किसी घर में 4 को आदमी के नाम से अगर खतियान हो तो
लोग अगर ज़मीन लेते तो एक ही आदमी का नाम का ज़मीन को ले पाइएगा, एक आदमी से अगर रजिस्ट्री करवाएगा। और अगर पूरे गोतिया का ज़मीन को हड़प के रखिएगा तो उनको ये कुछ सरासर नहीं आएगा। मतलब आपके कहने मुताबिक तो वो ज़मीन हड़प कर रखा है? जी, ये ज़मीन टोटल बिल्कुल हड़प के रखा है। कल क्या कुछ हुआ? कल अनोखा जब कोई कागजात यानी कोई मैंने आँख खुलाने के लिए जा रहा है कि हमको कागजात दिखाइए, ज़मीन में माफ़ी करवाने जाएंगे, ये लोग खानों खा मारपीट, झगड़ा, लड़ाई झंझट, झमेला, तो किसी लेडीज़ के माध्यम से छेड़खानी केस, किसी अपर बंधु को फंसा देना, ये लोग यही बार बार काम रीति रिवाज चलते रहा। किस मैटर को लेके गया था जब ये झगड़ा हुआ? ये बात हुआ ये जो अभी वर्तमान जो मैटर है, ये मेरे ज़मीन को लेकर मैटर है और मेरा ज़मीन है, मैं रियायतदार हूँ, मैं खतियानदार हूँ। हो सके कि मेरे पूर्वज से लोग ज़मीन लिया होगा, लेकिन मैं तो दोस्त रियायतदार हूँ, मैं तो खतियानी हूँ, मैं तो कभी भी उस ज़मीन को जांच पड़ताल कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग देखे नहीं, आज 7 पुलिस से ही लोग खा रहा है, तो आज हम क्यों ना ज़मीन को जांच कर लें कि किसके माध्यम से लोग लिया गया है। तो उसी मुद्दा को लेकर हम लोग माफ़ी करवाने वाले सर्वेयर आमिन साहब को भी निमंत्रण देकर रखे थे। आमिन साहब पहुँच चुका था। बीच में मैं अपना भतीजा को उनके घर पे भेजा कि जाओ भाई उन लोगों को बुला के लाओ, अगर उन लोगों के पास कुछ कागजात है तो दिखाए। तो जब हम लोग यहाँ प्लॉट में बैठे हुए ये गया अपना कागजात मांग करने के लिए, तो बोला कि कागजात दिखाएंगे तो तुम देखने वाला कौन, दिखाएंगे तो अपना घर में दिखाएंगे। ये तो दोस्त सरासर मजाज है। कागजात देखा, घर में देखने जाएंगे, ऐसे तो तुम पहले भी कितने आदमी को छोटो झलकानी तुलन फन केस में फंसाया है, और आज के डेट में हमको भी तो तुम फंसा सकते हो। इसी डर के कारण हम लोग कागजात घर पे देखने का इजाज़त नहीं दी, इजाज़त मांगे भी नहीं। हम लोग बोले प्लॉट में लेके आइए, तो खानों का उसको सुने के हम देखे भी आँखों में, उसको मारपीट करना चालू कर दिया। जैसे वो मारपीट किया तो उसने हमको फ़ोन करके बुलाया, तो देख रहे हैं मारपीट तो बंद हो गया था, लेकिन इसका गंजी उनकी फाड़ा फाड़ी सब कुछ देखे, गले में चैन था, वो चैन भी नहीं देख पा रहे हैं। इसको 20,000 तहसील के हम चंदा तहसील के हमारे गोतिया से चंदा तहसील के दिए थे, वो भी बोला रो रो के जंगल ये भी पैसा नहीं है। तो बोला चलो तब हम लोग केस करते हैं। तो हम लोग केस करने आए। तो केस जब करने आए तो दोस्त देखिए ये सब हम लोग प्रशासन के चक्कर में हम लोग कभी आज तक हमारे पूर्वज पे पड़े नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रशासन के गरीब का साथ देता नहीं। तो हम लोग सोचे किसी एक अच्छा व्यक्ति का कहीं सहारा ले। तो अब जो भी मानिए, अतीत मानिए, चाहे कोई व्यक्तिगत मानिए, चाहे आप हमारे कोई एक सपोर्ट मानिए, हम किसी एक भाई बंधुओं से लिए थे सपोर्ट। वो दोस्त हमको बोला भी है जाइए आप लोग ऐसा करता है तो जाइए आप लोग लिखित दीजिए। साथ में हम लोग का नहीं आया, लेकिन वो इजाज़त दिया, हम लोग लिखित भी दिए। लिखित देने के बाद उन लोग का अरेस्टिंग भी हुआ। अरेस्टिंग होने के बाद रात में उन लोग का हम लोग को बिना बुलावे उन लोग का रात में पुलिस प्रशासन छोड़ दिया। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि देखिए अगर हमारे न्याय मांगने के लिए जाएंगे, मार भी खाएंगे, प्रशासन का मदद लेने भी जाएंगे, और प्रशासन मदद नहीं करेगा तो ऐसे झारखंड में ऐसे प्रशासन रह के क्या फायदा है? क्यों नहीं अपने आप हम लोग जहर खा के सुसाइड कर लें?